गाइस यहाँ पे हमारी साक्षी रेडी हो गई है, ये जा रही है कॉलेज एग्जाम देने के लिए। नहा लिया? वैसे नहाती नहीं, आज नहा लिया है इसने। अच्छा, तो कल नहीं नहाया था, आज नहा लिया इसने। यहाँ पे नंदनी टीवी देख रही है, यहाँ पे बीमार प्रीति जूस पी लिया मौसमी का, लेटी हुई है। दोपहर के बज चुके हैं 1। तो चलो निकलो, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोना चौधरी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, मैं नहा धोकर आ गई हूँ, बाबू भी आ गए हैं दुकान से, खाना वाना खाकर सो भी गए हैं, क्योंकि कल हमारे घर पे हुई थी थोड़ी सी खड़िया काम हुआ था, तो घर बहुत गंदा था, तो साफ सफाई कर रहे थे, तो आज मैंने लेट नहाया है। तो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, शाम के 4 बज चुके हैं, अभी नहा के आई हूँ मैं। अभी मैंने खाना भी कुछ भी नहीं खाया है, तो चलते हैं खाना वाना खाते हैं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, इसी ब्लॉग में आगे बने रहना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो। यहाँ पे बाबू सो रहे हैं, मिलाते हैं आपको सबसे। तो ये आ गए थे दुकान से, तो खाना खा के सो गए थे, ये 2 बजे ही आ गए थे। सो गाइस, मैंने बाल धो के नहाया है आज। चलते हैं बच्चों के पास। शैम्पू करना था बालों में, तो इसको देर हो जाती, इसलिए जल्दी चली गई थी ये, क्योंकि लेट हो रही थी, सुबह उठी थी पढ़ाई करने वाले के साथ। अच्छा लगता है इसलिए नहीं, तो क्या गीले वालों से जाती तो पानी टपकता रहता है इसके स्कूल में, कॉलेज में। तो ये आ गई है अभी कॉलेज जाके। और हमारी प्रीति की रिपोर्ट आ गई है सारी की सारी, कल शाम को आई थी 4 बजे, तो सब ठीक ठाक आया है, लेकिन इसके शरीर में हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कम है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो इतनी अच्छी रिपोर्ट नहीं आई है इसकी। इसका हेमोग्लोबिन भी कम है और खून भी कम है, विटामिन सी, विटामिन डी, मतलब सब कुछ ही कम है इसकी रिपोर्ट में। मतलब इसकी रिपोर्ट एकदम अच्छी नहीं आई है, ये बोल सकते हैं। खून भी नहीं है शरीर के अंदर, जितना चाहिए उतना खून नहीं है, और क्योंकि इस रोटी नहीं खाती है, खाना भी नहीं खाती, खून नहीं बनता है भाई। तो किससे बनता है? वजन बढ़ता है, खून नहीं बढ़ता है। तो खून भी बराबर पीती है हम लोगों का। गेहूं की रोटी में तो शुगर भी होती है। हाँ, तो हमको तो ना हुआ शुगर, हम तो मोटे हो गए रोटी खा खा के। तो तुम चेक करो। क्या अभी कहा गए थे हम अंकुर से, शुगर और वो दोनों क्या होता है, वो उंगली में जो काटा गया चढ़ते हैं। क्यों? यहाँ से तो चेक करते हैं। क्यों चेक करवाने गए? अरे मैं जाती हूँ ना नंदी को टीका लगाने, तो मैं करवा के आती हूँ। क्या बात है? हाँ, 5 रुपये में हो जाता है। तो क्या मतलब ताकि गुजरते रहने का क्या 5 रुपए में हो जाता है? अरे तो बीमारी ना हो कोई अंदर, अच्छी बात है ना, 6 महीने 1 साल में करना चाहिए। पापा को चेक करवा लो कभी। पापा गए तो थे, कुछ नहीं था उनको, अंकुर पे गए थे वो। तो प्रीति की रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और क्या कर सकते हैं। आप प्रीति जो को नहीं जाएगी, प्रीति अब 1 महीने तक मौसमी का जूस पीती है, रोज निकाल के देते हैं सुबह सुबह मौसमी का जूस, नारियल पानी। जब तक इसकी विटामिन में सब कुछ बराबर नहीं हो जाएगा, पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये जॉब पे नहीं जाएगी, क्योंकि हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इंसान की ज़रूरत है। हमारे पास बच्चे होते हैं तो हमारा काम ऐसे ही हो जाए। सो गाइस, ये साक्षी सुबह गई थी पेपर देने के लिए, 1 बजे गई थी और 2 बजे वापस आई है। उसके बाद समर्थ को लेने गई थी स्कूल, तो अभी समर्थ को लेके आई है। साक्षी 2 बजे आ गई थी स्कूल से, 1 बजे गई थी। समर्थ छूटा है 3:30 बजे, तो उसको लेकर अभी आई है। यहाँ पे प्रीति पड़ी है, क्योंकि उसकी हालत अभी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, खराब ही है। तो कुछ खाई पी ले, नारियल पी लिया, थोड़ी देर बाद पीऊंगे, अभी खाना खाया है। देखो तो नारियल नहीं पीना है इनको। मैंने फ्रिज में रखा था, बाहर निकाल कर रख दिया है, बहुत गर्म हो जाएगा फिर। बहुत ठंडा था तो बाहर रखा था मैंने, अभी पी ले। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में, हमारा खाना पीना पूरा बन चुका है। आज मैंने बनाया था गलके की सब्जी, सबने खा लिया है, मेरा खाना बाकी है। राइस, नमक रख दिया, समझ चीनी रखी है, तो अभी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? मैं खाना परोसना। हाय, ओ माय गॉड, लाडू कहाँ बैठी है? घोड़ा में बैठी काचरिया, ए शना, घोड़ा नहीं चल रहा आपका? चलो मैं संभाल देती हूँ, पीछे के पहिया ऊंचे नहीं है ना, इसलिए चल रहा है, अब मैं कर देती हूँ। ओके, हो गया नन्हे घोड़ा, अभी चलेगा घोड़ा, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना?
अंदर चलो, धूप में मत खेलो, कितनी धूप है ना बेटू। चलो अंदर। उसमें आप कहाँ बैठते हो, आप बैठते नहीं हो, इसलिए मैंने ऊंचा कर दिया है थोड़ा सा। आज मैंने कपड़े सुखाए हैं, ये वो है एक्स्ट्रा जो वो होते ना, अरे यार चद्दर इधर रखे हुए थे तो मैंने धूप में डाल दिया है। नीचे रखे थे तो इसे स्मेल आने लगी थी थोड़ी थोड़ी, यहाँ पे सब सूख रहे हैं। तो ये नंदिनी ने पानी डाल दिया था, प्रीति ओढ़े हुए थी तो पानी डाल दिया था ब्लैंकेट में। आज मैंने प्रीति का ब्लैंकेट धोया था, कहाँ डाल दिया साक्षी ने। सो गाइस देख सकते हो कि मैंने प्रीति का ब्लैंकेट धोया था तो वो नीचे वालों के यहाँ जाके सूख रहा है, नंदू ने डाल दिया है। तो हमारे नीचे के फ्लोर वाले हैं ना, वहाँ पे गया है, देखो ये लटका हुआ है, उल्टा गिरा है। वो तो अच्छी बात है, धूप में है वो तो सूख जाएगा। अभी हम जा भी नहीं सकते लेने के लिए क्योंकि वो सो रहे होंगे, डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं किसी को। 2-4 कपड़े तो लड़की पूरे दिन में डालती ही है नीचे। अभी इसकी चड्डी, इसका पैंट भी पड़ा है नीचे वाली पाड़ी में, जो होती ना उसके ऊपर, बारी के ऊपर, उसमें पड़े हैं और निकाल नहीं पाए। वो आने वाले आ रहे थे तो फ़ोन किया था लेकिन वो निकाल ही नहीं पाए, ऊंचा पड़ रहा था। अभी देखो ब्लैंकेट भी डाल दिया है इसने प्रीति का। अब समझ जाएगा लेने के लिए जब वो उठ जाएंगे, अभी वो सो रहे होंगे। तो यार हमारी गलती तो हमारी है क्योंकि हमारी वजह से गिरा, नंदू ने गिराया है, तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते उनको जाके कि हमारा ब्लैंकेट दो, कम्बल दो, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। वो उठ जाएंगे उसके बाद जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ सब अच्छे ही हैं, अगर जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ जब मुझे भी उठा देता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जैसे ही सोती हूँ कोई उठाता तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों वाली चिचड़ी होती है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ सबको ऐसा लगता होगा, तो मैं उठाती नहीं हूँ। मैं अपने पति को नहीं उठाती हूँ, मुझे बोलते हैं कि मैं सो जाऊँ ना तो मुझे उठा देना आधे घंटे में। मुझे लगता है आधे घंटे, अभी तो नींद आई होगी 10 मिनट पहले, तो क्या उठाना। तो मैं उठाती नहीं हूँ। झगड़ा हमारा इसलिए होता है कि मैं उठाती नहीं हूँ। मुझे लगता है अभी तो सोए हैं, अभी वो बोले थे कि समर्थ को लेने के लिए मुझे उठा देना 3:30 बजे। 3 बजे सोए थे, बोले 3 बजे सोए थे वो, अब बोले 3:30 बजे उठा देना मुझे। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो सोए हैं, आधा घंटा भी नहीं इससे हुआ, 30 मिनट तो सोना चाहिए ना। अब बोले उठा देना, तो फिर मैंने साक्षी को भेजा कि तू ले आ जा, तू अभी सोए हैं। तो गैस लेके चलते हैं, खाना खा लेते हैं। 4:30 बज चुके हैं, खाना नहीं खाया है मैंने अभी तक, मेरे हड्डियाँ निकले आएंगे। सो गैस मेरा अपना खाना निकाल लिया है, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। बहुत ज़ोर की भूख लगी, सुबह से नाश्ता नहीं किया मैंने अभी तक। एक गलका की सब्जी भी बनाई है, दाल जो है रात की है। तो दाल मैंने गरम किया था समर्थ के लिए क्योंकि समर्थ नहीं खाता है गलका की सब्जी, तो मैंने भी ले लिया। बहुत टेस्टी दाल थी, चने की दाल है, दूधी के साथ। समर को खाना दे दिया है, वो थाली में नहीं खाता है। चने की दाल कब बनी थी? रात को नहीं बनी थी। आजा खाना खिला दूँ भैया। दाल चावल कौन खाएगा? नहीं आ रही नंदिनी को, सो जा। मम्मा के साथ सोएगी तो पहले खाना खा ले। आजा। उठ गए आप? अब नहीं सोना, सो जाओ अभी। अभी 4:30 भी नहीं बजे। ऐसे गिरती है ना किसी के ऊपर, भम भम गिरती है। बेबी ब्लैंकेट गिर गया प्रीति वाला, धोकर डाला था, नीचे वालों के यहाँ सूख रहा है। वो बीच वाली है ना टेलरनी, उसके यहाँ पे। धूप में पड़ा हो तो अच्छा, धूप में सूखता भी नहीं। गाइस तो मैंने मंगाया था 2 पार्सल, तो मेरे वापस से पार्सल आ गए हैं, एक ये और एक ये। देखते हैं इनमें क्या आया है, तो आप लोग भी आगे बने रहना और देखना क्या मंगाया है, कैसा आया है। ठीक है, ये 2 है। तो गाइस 1 साल की मंगाया है, साल बोलते चुन्नी है, ये ओढ़ने वाली चुन्नी होती है ना, वो है। ये देखो इसमें लिखा है सदा सुहागवती भव। तो यहाँ पे मंगा के करवा चौथ पे ओढ़ सकते हैं और अपने पति से भी मंगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप ही मंगाएं, अपने पति से पैसे लीजिए और मंगा लीजिए। मैंने मंगाया है मीशो से, मैं ज़्यादातर शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ। तो आप लोग बताना कि मेरी ये चुन्नी कैसी लगती है, अच्छी लग रही है? भाई मैंने मेकअप नहीं किया है, जब मेकअप करूँ तो अच्छी लगेगी। और ये साड़ी दूसरी वो ना तरफ फिर को आएगी।
ए बेबी देखो ना। सो गाइस ये साड़ी में भी वही लिखा है, सदा सुहागवती हो। मैं आपको और दिखाती हूँ। और इस टाइप की साड़ी, चुन्नी वाली साड़ी हमारे पतिदेव को, बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पास पहले से एक थी और दूसरी भी मैंने मंगा ली है। तो आप लोग बताना ये ऐसी साड़ी, इसको बांधनी पैंट बोलते हैं, हमारे यहाँ चुन्नी टाइप बोलते हैं, तो कैसी लगती है आप लोगों को? इस कलर की साड़ी नहीं, इस पैंट की साड़ी कलर तो सबको अच्छा लगता है ये वाला। और मैं यहाँ पे मुड़ के बैठ कैसी लग रही है? तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले पार्सल में, क्योंकि अभी हमारे पार्सल काफ़ी बाकी है। हे गाइस, तो मेरा खाना बन चुका है। यहाँ दाल में तड़का लगा रही हूँ, लहसुन प्याज जीरा पका लिया है, टमाटर पका रही हूँ, दाल का तड़का तैयार कर रही हूँ। अभी मसाला डालूँगी इसमें मैं, हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया था। यहाँ मेरा दूध गर्म हो गया है, बाबू दुकान से वापस आ गए हैं, तो यहाँ पर चाय बन रही है। आज मैंने खाने में बनाया है दाल बाटी। यहाँ हमारी बाटी पक गई है, दाल में तड़का लगा रही हूँ, बॉईल कर लिया है हल्दी नमक डाल के, तेल डाल के। बस यहाँ पे तड़का भी तैयार हो जाता है। इसमें मिला रहा हूँ धनिया और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया था। हमारा तड़का तैयार हो जाएगा और बाटी बन गई है। मैंने थोड़े चावल बनाए हैं प्रीति के लिए। जहान साहब में दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पे, और हम दोनों जा रहे हैं चाय पीने के लिए दाल में तड़का लगा के। नंदिनी क्या कर रही हो? देखो दरवाज़ा खोद रही बैठे बैठे, ऐसे ही करती है, कैसे बैठी जैसे कि अम्मा हो। तो चलते हैं, अभी हमारी बाटी यहाँ रखी है। पकने का मतलब बाटी पक जाती है तो अपने आप चटक जाती है, तभी समझना चाहिए कि पक गई है बाटी हमारी, तो खुल जाए। सो गैस मैंने अपनी चाय छान लिया है, फिर दाल में तड़का लगा दिया है, गैस सारी बंद कर दिया है, पंखा चालू कर दिया है। थोड़ी सी गर्मी बाहर निकल जाएगी किचन की, इसके बाद हम वापस आएंगे बर्तन धोने के लिए। यहाँ पे ये खड़े हैं चाय पीने के लिए। देखो ना गुड़िया मांग रही है, वहाँ अलमारी के ऊपर रखी है, गुड़िया चाहिए, उसे फ्रॉक पहनाना उसको। गुड़िया सो गाइस मेरे मंगलसूत्र काट दिया आया, बहुत खुजली सी हो रही थी पीछे, जहाँ पेंट होता है ना उसको, वहाँ पे खुजली होने लगती, पसीना आता है ना, तो मुझे सूट नहीं करता। वो पेंट जहाँ लगा ना वहीं पे पीतल का पेंट है ना, इसलिए। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की है ये गुड़िया, नंदनी की गुड़िया, नंदनी की गुड़िया। अरे वाह लाडो, कितनी सुंदर लग रही है दोनों। पहले खुद ही किचन चलो बाहर चलो, मम्मा बाहर जा रहे हैं, आ जाओ अंदर, आ जाओ लाडो। सो गाइस रात की बज चुकी है 10:30। हमारी घड़ी जो है 10 मिनट आगे रखते हैं अपनी घड़ी को। और यहाँ पे खाना वाना सबने खा लिया है। प्रीति अभी कैमरा चालू करते ही टनक गई है, पहले बैठी हुई थी। हम सब लोग बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। यहाँ साक्षी पढ़ाई कर रही थी अभी तक अंदर, अभी आ गई है खाना खाने के लिए, तो खाना ख़त्म हो गया। अब साक्षी वापस से जाएगी पढ़ाई करने के लिए। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाऊंगी। और समर की पढ़ाई हो गई कि चालू है अभी? समर बहुत चालू है बहुत तो जाना भाई, क्यों बैठा है? जा गुजराती की एग्जाम, जा जल्दी पढ़ जाके। जब वो बना लेती चाबी कितनी मारा नहीं। जा सारी तू भी जा, मैं जाती हूँ बर्तन धो के आती हूँ। तो बस खाना वाना तो हो गया है, बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद में नंदू को लेकर टाइम बोल जाएगी, नंदू को खाना भी खिलाऊंगी और नीचे भी लेकर जाना है उसको। तो यहाँ पे सारा सिस्टम हुआ पड़ा है। और सब लोग बैठे हुए हैं बिग बॉस के चक्कर में, देख रहे हैं सब लोग। मैं हमेशा एक ही टी बनैन में एक ही कहाँ? अरे हाँ तो बदल दी, काली थी आज एक काली है, एक नीली है, एक वाइट है, वाइट और लाल। तो सब आपको एक जैसी दिखती होंगी क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर सेम है, लाल है ना। तो गाइस आप देख सकते हो हमने अभी खाई है बाटी दाल है? दाल बाटी। हाँ तो हाँ वही पत्नी या पति पत्नी। अब हम जा रहे हैं किचन में काम करने के लिए। मैं बर्तन धोऊंगी, गैस साफ करूंगी,
किचन क्लीनिंग और बर्तन सब कुछ करूँगी। उसके बाद खिलाऊँगी नंदू को खाना। और प्रीति ने खाना नहीं खाया अभी तक। प्रीति कब खाना खाएगी? तो अभी दाल में तड़का लगाना बाकी है, जो नंदनी की और प्रीति की दाल है सादी वाली। सिर्फ में कढ़ी पत्ते का और जीरा का तड़का लगाऊंगी, हल्दी और नमक डाला हुआ है। तो वो नंदनी और प्रीति खाना खाएंगे। इतना अच्छा हुआ। ये मस्का मारते हैं, इनकी बातों में नहीं आना। कोई अचकना नहीं पे कुछ नहीं, एकदम जैसे कि कोई बड़े मंच पे खड़े होके अपने दिल की बात। एक दिन हम बड़े मंच पे भी खड़े हो जाएंगे। लोग छोटे से शुरुआत करते हैं, फिर वो ऊपर पहुंचते हैं। एकदम से कोई नहीं पहुंच जाता। चलो आगे हम काम कर रहे हैं उसको दिखाते हैं। अब हम चलते हैं किचन में, आपसे मिलेंगे किचन में। आप लोग चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके इसी ब्लॉग में आगे बने रहना। अगर आप अंगूठा वाला निशान पे जरूर दबा देना। हाँ, लाइक करने के लिए आप जो बगल में अंगूठे का निशान होता है दबा दिया करो। किसी किसी को लाइक करना नहीं आता है। अंगूठा वाला बहुत सारे लोग हमारे बाबू से बोलते हैं कि खुद जैसे ये बोलते हैं वीडियो देखते हो, बोले हाँ देखते तो हैं, लाइक करते, लाइक करना नहीं आता। चलो मैं अपनी बातों को यही पे विराम देता हूँ, आगे का और दिखाने के लिए। कहाँ चले गए बेबी? तो देखो से गए, थोड़ा सा कल का काम बाकी रह गया था, तो अभी ये कर देंगे तो रात भर में सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। तो गाइस आप लोग मेरा काम देखोगे तो आपको चकबका जाओगे, इतना काम पड़ा है। ये दाल की कढ़ाई धोनी है, प्रीति की दाल कुकर में है, तड़का लगाऊंगी। ये 2-3 बाटी बची हुई हैं। चाय का दूध रखना है बाबा के लिए, ढक के रख देती हूँ। ठंडा हो गया है, खुलना होता है जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ मच्छर मक्खी कुछ आते नहीं हैं। और प्रीति के चावल पड़े हैं, दाल गरम कर देती हूँ और तड़का लगा देती हूँ उसमें और दे देती हूँ खाना प्रीति को। इसमें लगा दूँगी, इसकी दाल ख़त्म हो गई है। तो ये मैंने तेल डाल दिया थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि नंदनी की प्रीति की दाल है, प्रीति बीमार है और नंदनी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तेल मसाला खाती नहीं है, वो छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे डाल दिए हैं जीरा, क्योंकि दाल भी थोड़ी सी ही है, तो हमारा जीरा अच्छे से चटक जाए। इस डालेंगे बहुत सारा कड़ी पत्ता डाल। ये बच्चों की दाल है, ये है बीमारों वाली दाल। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि कड़ी पत्ता है ना, बहुत अच्छा खुशबू मारता है। सो गाइस मैंने अपने बर्तन भी धो लिया है, किचन भी क्लीन कर दिया है, अपना फेस वॉश भी कर लिया है। अब जा रही हूँ नंदू को थोड़ा सा खाना खिलाऊंगी। उसने 2 बोतल दूध पी लिया है। थोड़ा बहुत खाना खाएगी तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, पर मैं खिलाऊंगी उसको। देखूँ भूखी है कि नहीं है। उसके बाद जाएंगे नीचे उसको लेकर घुमाने के लिए। तो जा रही हूँ नंदू को खाना खिलाने के लिए। पूरी क्लीनिंग कर दी है, सब कुछ हो गया घर का। साक्षी बिस्तर लगा रही है अपने अपने। तो चलते हैं नंदनी खाना खिलाने के लिए। और मैंने फेस वॉश किया तो मुंह मेरा साफ साफ लग रहा है। अब कुछ भी नहीं लगाया, मैं कुछ भी नहीं लगाती रात को सोने में, ऐसे रहती हूँ। अब ऐसे ही जाऊँगी नीचे, क्योंकि अब मैंने फेस वॉश कर लिया एक बार, अब फिर से लगाऊंगी तो फिर धोना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ऐसे ही जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी, पानी से फेस वॉश करूँगी, अब फिर सो जाऊँगी। बिना मुँह धोए मुझे नींद नहीं आती है, भले मैं पानी से मुँह धो, लेकिन धोना पड़ेगा। छींटे मारूंगी आँखों में, ठंडक आएगी तभी मुझे नींद आएगी। अगर रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मैं उठ के मुँह धो लेती हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है। क्योंकि फ़ोन चलाती रहती हूँ तो आँखों में गर्मी सी हो जाती है, तो नींद नहीं आती है। तो फिर उठ जाती हूँ, पानी छींटे मारूंगी, पानी पीऊँगी, फिर मुझे नींद आती है। और मुँह को मैं पोंछूँगी नहीं, ऐसे ही सो जाऊँगी गीले मुँह पे, तो फिर मुझे नींद अच्छी आती है। सो गाइस देख सकते हो कि मैं एकदम से मैंने अपना किचन क्लीन कर दिया है। ये है खाना, ये चावल है, इसमें दाल है नंदनी के लिए, ये चटनी है, ये सब्जी है थोड़ी सी, ये दूध है और इसमें चावल है सुबह के। तो जो बचे हुए चावल होंगे तो सुबह में बना देते पुलाव उसका बच्चों के लिए, तो साक्षी को बहुत पसंद है। तो इतना खाना बचा हुआ है, देखो। अब पूरी क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पे चौहान साहब आए थे, दूध पिया उन्होंने, गिलास रख दिया फिर से। तो यहाँ हमारी साक्षी कर रही झाड़ू, तो यहाँ पे साक्षी लगा रही झाड़ू। हम लोग झाड़ू लगा के सोते हैं, क्योंकि देर तक सोते हैं बच्चे, सुबह कोई उठता ही नहीं है। तो 11 बजे तक सोना है, सफाई तो करके सोना होगा ना, सुबह सुबह बहुत गंदा लगता है। और इस साक्षी ने बाल धोए थे,
तो वो मैंने निकाले हैं अभी। सिर्फ मैंने बाल धोए थे। एक बकवास एक तमाचा मार गया, मैंने अपने पैसे निकाल के फेंक दिए। दीदी ने भी धोए थे ना। दीदी मेरे से पहले धोई थी। तुमने यहाँ पे अरे मैंने निकाले हैं, अभी बाथरूम में गई थी मैं साफ करने के लिए। पूरे बाथरूम में पानी भर देती हैं ये लोग। सो गाइस यहाँ पे हमारी नंदिनी खाना खा रही है। मैं खाना लेकर आई थी लेकिन मेरी कमर बहुत ज़ोर से दुखने लगी है। क्या ना, मैं किचन में 1 घंटे से खड़ी हूँ। बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किया, फिर बाबा आ गए, सामान वामान रखा, मेरी कमर दुखने लगी, पैरों में सुन्न हो गए पैर खड़े खड़े। तो अभी ये खिला रहे हैं खाना, जब तक खाएगी तो ये खिलाएंगे, वरना फिर मैं खिलाऊँगी। अब सूखा खिलाओ, सूखा खिलाओ, हाथ से खिलाओ सूखा। इसको सूखा चावल ज़्यादा पसंद है। मेरी कमर तो दुखने लगी है ना बहुत ज़्यादा। सो गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे नंदिनी को लेके घुमाने के लिए। बाबू तैयार हो गए हैं, बाहर खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं, चलते हैं हम लोग। सो गाइस आप देख सकते हैं टाइमिंग इतना हो चुका है। जल्दी से बोलते चूड़ी ला, मुँह लटका लेता है, बताओ। मेकअप बना बोल रहा हूँ। तो गाइस आपने मुंह देखा ही नहीं, वहाँ से आ रहे थे, ये कैमरा चालू था, देखा है सबने। अभी रात में वो गई चलो। वो तो मुझे गाना याद आया, हरी हरी चूड़ियाँ नीली पीली चूड़ियाँ, तो याद आ गया। देखो इस घड़ी में भी इतना ही बजा हुआ है। यहाँ तारक मेहता चालू है अभी भी। यहाँ समर्थ भाई साहब फ़ोन चला रहे हैं, प्रीति बहन जी सो रही हैं। दवाई खाया ए साहब? प्रीति दवाई खाई? दवाई खा के सोना। 10 दिन दवाई क्यों लिखा था फिर उसने? बोला बुखार आया तो दवाई खाना। और तो 10 दिन कैसे दवाई दे दी था पहले ही? हाँ तो पैसे लेके आओ, दवाई वापस क्या उसको, वापस हो जाती है दवाइयाँ। 3 दिन दवाई खाया है, दवाई लेके भर कर दे दिया, 10 दिन की दवाई लिख दी हैं। तो कैसे चलते हैं हम लोग।